नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भाजपाइयों ने शहीद स्मारक और कैंट स्थित बाबा ओगरनाथ मंदिर पहुंचकर आजादी के उद्गम स्थल पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। वहीं 51 फीट लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए लोकसभा सांसद अरुण गोविल। सीजीएचएस के अपर निदेशक अजय कुमार समेत 3 लोगों को गाजियाबाद अदालत में किया गया पेश। कोर्ट ने दी रिमांड। सीबीआई ने 19 घंटे तक सूरजकुंड सीजीएचएस पर की जांच पड़ताल। एसएसपी का हंटर एक बार फिर चला। 4 दरोगा समेत 21 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। परतापुर थाने के ही 11 पुलिसकर्मियों पर भी एसएसपी की कार्यवाही। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद गुप्त रूप से एसपी सिटी से कराई थी जांच। मेरठ कॉलेज में प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स मोटा इलेक्शन में डालने पहुंचे वोट। विधानसभा में एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने मेरठ के इस्लामाबाद का नाम बदलने की उठाई मांग। आसमान में काले बादल छाने से शहरवासियों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। तापमान में भी दर्ज की गई गिरावट। मेडिकल स्टोर संचालक की गोली मारकर हत्या। खेत में शव मिलने से सनसनी। घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस। गोल्ड रिफाइनरी में 80 लाख की चोरी करने वाले दोनों आरोपियों को कोतवाली पुलिस लेकर पहुंची मेरठ। दोनों ही चोरों को पुलिस ने भेजा जेल। और गुज्जर सभा ने किया मेरठ सांसद अरुण गोविल को सम्मानित। बोले गुज्जर समाज के लोग उनका यह प्रस्ताव देश के शहीद क्रांतिकारियों की याद में ऐतिहासिक श्रद्धांजलि होगी। और अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहीद स्मारक और कैंट स्थित बाबा ओगरनाथ मंदिर में स्मारक की साफ सफाई की गई। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई के बाद शहीदों को पुष्प अर्पित किए और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। वहीं इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शूरवीरों सभी देशवासियों का नमन है, जिनकी वजह से आज हम भी खुले आसमान के नीचे चैन की सांस ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज स्मारकों पर और धर्म स्थलों पर सामान्य सफाई करने का स्वच्छता का निर्देश था। उस क्रम में आज जो स्मारक बना हुआ है यहाँ पर उसकी सामान्य सफाई की गई, उस पर पुष्पार्चन किया गया और उसी क्रम में फिर बाबा के दर्शन हुए, राधा रानी के दर्शन हुए और माँ भगवती के दर्शन हुए। अब इसके बाद आज दिन भर हम लोग झंडों का वितरण, झंडों को बांटना। आज मैं स्वयं 4 चौराहों पर सामान्य जनमानस को झंडा बांटूंगा और विशेष बात यह है कि जो कागज वाला झंडा आता है ना बच्चों वाला प्लास्टिक की डंडी में, वो मंगे हैं, स्कूलों में भेजे और चौराहों पर भी वो बटेंगे। राष्ट्रीय पर्वों में सबसे बड़ा पर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद, पूर्व में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ ओगरनाथ स्थित मंदिर पर शहीद स्मारक की स्वच्छता की और आदरणीय भाई साहब के द्वारा यहाँ माननीय पुजारी गणों को राष्ट्रीय ध्वज भी दिया गया। हम इस राष्ट्रीय पर्व में अपनी सहभागिता करने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जय हिंद। वहीं आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर जनपद मेरठ में अलग अलग जगह पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी क्रम में गंगानगर में बुधवार शाम को तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें 51 फुट लंबा तिरंगा सभी के आकर्षक का केंद्र बना रहा। यात्रा में पूर्व तिरंगा यात्रा का उद्घाटन मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद अरुण गोविल ने किया। सांसद अरुण गोविल ने कहा कि जनपद मेरठ के युवाओं में बहुत ही उत्साह है, जो हर कार्य को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करते हैं। ऐसा ही उन्हें गंगानगर में देखने को मिला। वहीं रैली के आयोजक नेमू पंडित ने कहा कि वह यह यात्रा हर साल निकालते हैं, लेकिन इस वर्ष उन्होंने इस यात्रा को और भी अच्छा बनाने की कोशिश की है, जिसमें कि 51 फीट लंबा तिरंगा शामिल किया गया है। यात्रा में भाजपा नेता अजित चौधरी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल के पुत्र वरुण अग्रवाल, पूर्व पार्षद गुलबीर सिंह, पार्षद आनंद कुमार, पार्षद पति भरत शर्मा, बालेश्वर त्यागी, प्रिंस गुज्जर, काजीपुर समेत काफी लोग शामिल रहे और सभी के हाथों में तिरंगे नजर आए और सभी ने भारत माँ के जयकारे भी लगाए। यह यात्रा गंगानगर सबरी प्लाजा से प्रारंभ होकर पूरे गंगानगर क्षेत्र में होती हुई सबरी प्लाजा पर ही समाप्त हुई। भारत माता
की जय, भारत माता की जय, अरे मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, अरे मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलो भारत। उधर बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। मोहनपुरी आवास पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने 18 मंडल अध्यक्षों को क्षण के साथ साथ 100 तिरंगा भेंट किए हैं। इसी के साथ ही जनसंघ और बीजेपी के ऐसे 100 पुराने और वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के घर भी 10-10 तिरंगे के साथ पत्र भी भेजा है, जो फिलहाल वर्किंग नहीं है। इसका मकसद उन कार्यकर्ताओं और नेताओं के योगदान को याद कर उन्हें भी इस अभियान से जोड़ना है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि 14 अगस्त को 5 चौराहों, तेजगढ़ी चौराहा, कमिश्नरी चौराहा, अंबेडकर चौराहा, मेट्रो प्लाजा चौराहा और बच्चा पार्क चौराहा पर भी झंडे बांटे जाएंगे। इतना ही नहीं, स्कूली बच्चों को स्कूल के बाहर और शहर में कई पॉइंट बनाकर भी तिरंगे का वितरण किया जाएगा। उनका कहना है कि उनका मकसद है कि बीजेपी नेतृत्व के निर्देश पर पिछले कई सालों से चल रहे इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार हर वर्ष की भांति इस बार भी हर घर तिरंगा। उस हर घर तिरंगा के नाते कार्यकर्ता मंडल अध्यक्षों को झंडे दिए गए हैं और विशेषता ये है कि मैं क्षण के हैं और इन झंडों के अलावा भी हमने शहर में 100 ऐसे पुराने कार्यकर्ता छांटे जो जनसंघ कालीन है या भाजपा के कार्यकाल के हैं, लेकिन आज वर्किंग का पार्ट नहीं है। उनके घर एक पत्र के साथ उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए 10-10 झंडे उनके घर पर भेजने का काम किया है पत्र के साथ। और कल हम शहर के तेजगढ़ी चौराहा, कमिश्नरी चौराहा, अंबेडकर चौराहा, मेट्रो चौराहा और बच्चा पार्क चौराहा, इस पर भी हम झंडे बांटेंगे चलती हुई जनता को। और इसके अलावा नया काम एक और किया गया है, छोटे छोटे बच्चों को कागज वाले जो झंडे हैं 5000 झंडों का इंतजाम करके मैंने मंगाए हैं। इन चौराहों पर और कुछ स्कूलों के बाहर उन बच्चों को भी वो कागज वाले झंडे बांटे जाएंगे। वहीं जानी खुर्द में बुधवार को सिवाल खास मंडल में तिरंगा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। तिरंगा पद यात्रा कुराली से शुरू होकर लगभग 2 किलोमीटर चलकर सिवाल खास के श्री शिव दुर्गा मंदिर पर आकर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, जिला महामंत्री हरीश चौधरी, ब्लॉक प्रमुख गौरव चौधरी, मंडल अध्यक्ष प्रदीप चौधरी, संयोजक अनवार कुरैशी, राकेश कश्यप, अमित पाल आदि रहे। यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने हिस्सा लिया। भारत माता की जयकारों के साथ इंकलाब जिंदाबाद के नारों से भी सिवाल खास गूंज उठा। मेरठ में सीबीआई ने सीजीएचएस के अपर निदेशक अजय कुमार, मुख्य निरीक्षक लवेश सोलंकी और कर्मचारी रईस अहमद को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तीनों पर आरोप है कि हाई फील्ड स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक विशाल से सीजीएचएस पैनल का लाइसेंस निलंबित कर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और परेशान होकर विशाल ने सीबीआई से शिकायत की थी। इसी शिकायत के बाद सीबीआई ने सूरजकुंड के पास सीजीएचएस के कार्यालय से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की रकम पहले रईस ने ली और फिर वो मुख्य निरीक्षक लवेश सोलंकी के पास पहुंचा और फिर अपर निदेशक अजय कुमार के पास। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुकदमा कायम कराया और तीनों को साथ ले गई। उसके बाद गाजियाबाद के कोर्ट में भी सभी को पेश किया गया और रिमांड पर लिया गया। उधर इस छापेमारी के बाद सूरजकुंड के ऑफिस पर सन्नाटा पसरा हुआ है और सीबीआई ने 19 घंटे तक लगातार पूछताछ की। सिटी हलचल को सूत्रों के अनुसार पता चला है कि रईस अहमद अफसरों के लिए पैसे वसूलता था, जबकि लवेश सोलंकी ने जहां खुर्जा में करोड़ों की जमीन खरीदी है तो वहीं अपने निदेशक के घर से 30 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। धारा 61/2 और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिनमें से अपर निदेशक अजय कुमार की पत्नी डॉक्टर शिखा गोयल के अंदर ही एक लैब चलाती हुई मिली है और 2 अस्पतालों में फर्जी मरीज दिखाकर लाखों का बिल बनवाकर यह फर्जीनामा करते थे। इसमें बेगमपुल के पास, हापुड़ रोड के पास और वेस्टर्न कचहरी रोड स्थित अस्पतालों के नाम भी आए हैं।
अगर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा 17 पुलिस कर्मियों और 4 दरोगाओं को एक ही रात में लाइन हाजिर कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पुलिसकर्मियों की लगातार शिकायत एसएसपी को मिल रही है। इनमें से 11 पुलिसकर्मी परतापुर थाने के हैं, जिन 10 पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही हुई है। उन पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। मेरठ पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है, यह आप डिसाइड करिए, लेकिन एसएसपी के हंटर का एक शायद पुलिसकर्मियों में नहीं है, लेकिन लोगों का विश्वास एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा में है। तभी तो उनके पास लगातार गुप्त रूप से मेरठ के लोग शिकायतें कर रहे हैं और गुप्त रूप से ही एसएसपी विपिन ताड़ा शिकायतों के आधार पर जांच बैठाते हैं और जांच आने के बाद कार्यवाही का हंटर चला देते हैं। फिलहाल तो परतापुर थाने के एक तो नहीं बल्कि 11 पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही का चाबुक चला है। इन सभी लोगों की शिकायत की गई थी। एसएसपी ने गुप्त रूप से इनकी जांच एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह को सौंपी थी। फिलहाल तो यह खुलासा नहीं हुआ है कि एसएसपी के पास कितने पुलिसकर्मियों की शिकायत की गई थी, लेकिन फिलहाल कार्यवाही की जद में एक महिला आरक्षी सहित 11 लोगों तत्काल प्रभाव से थाने से हटाकर क्यूआरटी पुलिस लाइन भेज दिया गया है। इनमें 6 मुख्य आरक्षी, 4 आरक्षी और 1 महिला आरक्षी शामिल है। इस कार्यवाही के बाद शहर के सभी थाने में हड़कंप मच गया है। पहली बार एक ही थाने के कई पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही का हंटर चला है। मेरठ कॉलेज में चौधरी चरण सिंह से संबंध कॉलेज के प्रोफेसर्स, असिस्टेंट्स प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स मुठ्ठा चुनाव में वोट डालने पहुंच रहे हैं। इस वजह से कॉलेज की छुट्टी है। कॉलेज से संबंधित सभी शिक्षकों की मांग को लेकर लगातार मुठ्ठा एक्टिव रहता है और मुठ्ठा के चुनाव को लेकर सभी कॉलेज की फैकल्टी में खासा उत्साह है। मेरठ कॉलेज के डिफेंस विभाग में 6 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें गुलावटी से लेकर बड़ौद तक कॉलेज की फैकल्टीज वोट डालने पहुंचे। चुनाव करवा रहे आयोजकों ने बताया कि 3:30 बजे तक वोटिंग होगी और इसके बाद वोटों की काउंटिंग होगी। सबसे बड़ी बात, पूरे कॉलेज में चुनाव के दौरान कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं दिखाई गई है। सभी शांतिपूर्वक मतदान कर रहे हैं और विभिन्न पदों के लिए खड़े प्रत्याशी खुद ही करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 1100 रजिस्टर्ड वोटर्स अपने मत का प्रयोग करेंगे और इस दौरान कॉलेज बंद रहेगा। कॉलेज में प्रवेश अब 18 अगस्त से ही शुरू हो पाएंगे। इस चुनाव से 36 प्रत्याशी मैदान में हैं, जो सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेज में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद एक बड़े मुद्दे की मांग विधान परिषद ने की है। उन्होंने कहा कि क्रांतिधारा शहीद मंगल पांडे की भूमि मेरठ में एक उपनगर का नाम इस्लामाबाद है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस्लामाबाद का नाम बदलकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माता दीन वाल्मीकि के नाम पर रखा जाए। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को पाकिस्तान से इतना प्रेम था कि उन्होंने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के नाम पर ही मेरठ के एक उपनगर का नाम इस्लामाबाद रख दिया गया। आपको बता दें कि सीएम योगी के मेरठ आगमन पर शहर महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने भी मेरठ के बेगमपुल चौराहे का नाम भारत माता चौक रखने की मांग की थी और बताया था कि इसका प्रस्ताव सीएम योगी को भेज दिया गया है। पिछले काफी दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से शहरवासियों को गुरुवार को कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दी। गुरुवार सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे, जिसके चलते मौसम एक बार फिर सुहाना हो गया। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज खुशगवार रहेगा, जबकि बारिश होने की भी पूरी संभावना है। वहीं मौसम के परिवर्तन से न केवल शहरवासियों ने चैन की सांस ली, जबकि तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। माना जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों में बारिश जरूर होगी। मेरठ के देहात इलाके हस्तिनापुर के सैफपुर करमचंदपुर गांव में मेडिकल स्टोर संचालक उज्जवल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उज्जवल का शव खेत में पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर ग्रामीण और परिवार के लोग पहुंच गए और पुलिस को सूचना दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। दरअसल 2 साल पहले गणेश हस्तिनापुर की जे ब्लॉक कॉलोनी से मकान बेचकर गणेशपुर शिफ्ट हुआ था और मेडिकल स्टोर करता था। अचानक से खेत में गोली लगा शव पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी पहचान उज्जवल के रूप में हुई। हालांकि इस हत्याकांड को क्यों और किसने अंजाम दिया, पुलिस इसकी जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी भी खंगाल रही है। कागजी बाजार बालाजी कॉम्प्लेक्स में गोल्ड रिफाइनरी में करीब 80 लाख रुपए का सोना चांदी चोरी करने वाले दोनों चोरों को कोतवाली पुलिस मुंबई से न्यायिक अभिरक्षा में ले आई और चोरी का 100% सामान बरामद कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए दोनों चोर सौरभ तानाजी और मोहन पवार से पूछताछ कर कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र के कागजी बाजार रबड़ी वाली गली में गोल्ड रिफाइनरी में शनिवार रात पकड़े
गए दोनों आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए करीब 13 किलो चांदी, करीब 665 ग्राम सोना और 20,000 की नकदी चुरा कर आसानी से फरार हो गए थे। जिसके बाद सीसीटीवी कैमरों सर्विलांस की मदद से पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुंबई से बोरीवाली स्टेशन से महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेरठ में रैपिड ट्रेन के स्टेशनों के नामकरण, देश के प्रमुख शहीद क्रांतिकारियों के नाम पर नामकरण किए जाने का प्रस्ताव देश के पीएम और प्रदेश के सीएम को भेजने पर मेरठ हापुड़ से भाजपा सांसद अरुण गोविल का गुज्जर सभा कमेटी ने सम्मान किया। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही सराहनीय और स्वागत योग्य प्रयास है जिसका सभी गुज्जर समाज के लोग स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत देश क्रांतिकारियों का देश है, इसलिए रैपिड स्टेशनों का नाम शहीद क्रांतिकारियों के नाम से रखा जाना हर भारतीय नागरिक के लिए बेहद गर्व और गौरव की बात है। इस दौरान गुज्जर सभा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुज्जर और कमेटी के सदस्यों ने सांसद अरुण गोविल को फूलों का गुलदस्ता और शहीद कोतवाल धन सिंह गुज्जर की प्रतिमा भेंट कर सम्मान किया। गुज्जर सभा के प्रतिनिधि मंडल ने सांसद अरुण गोविल से मेरठ शहर के बीच में रैपिड ट्रेन के बनाए जा रहे बेगमपुल स्टेशन का नामकरण शहीद क्रांतिकारी कोतवाल धन सिंह गुज्जर के नाम पर रखे जाने की गुज्जर समाज की ओर से मांग का प्रस्ताव दिया। गुज्जर सभा सदस्य संजीव प्रधान ने सांसद अरुण गोविल को शहीद कोतवाल धन सिंह गुज्जर की जन्मस्थली और उनके कार्यक्षेत्र के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि बेगमपुल पर रैपिड ट्रेन स्टेशन का यह स्थान मेरठ से शुरू हुई 10 मई 1857 की सैनिक क्रांति के जननायक शहीद कोतवाल धन सिंह गुज्जर की उस दौरान सदर कोतवाली के कार्यस्थली का प्रमुख केंद्र रहा था। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भी बेगमपुल पर बन रहे रैपिड ट्रेन स्टेशन उनकी सदर बाजार कोतवाली के अंतर्गत आता है, इसलिए इस स्टेशन का नाम धन सिंह कोतवाल के नाम पर रखे जाने और उनके सभी साथी क्रांतिकारियों के नाम शिलापट पर अंकित किए जाने से यह स्टेशन एक गरिमापूर्ण यादगार बन जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से भोपाल सिंह गुज्जर, गुलवीर पार्षद, संदीप प्रधान, जितेंद्र ठेकेदार, सतीश मावी, कैप्टन सुभाष नागर, नोबिल खारी, प्रताप सिंह गुज्जर, अश्वनी गुज्जर, कुलदीप सिंह, विपिन बसोया, लवकुश शास्त्री, सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर आदित्य लिसाड़ी, डॉक्टर दीपक शरण मोरल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। निर्धन कन्या सेवा समिति के स्थापना दिवस के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बुधवार को एक शाम खाटूवाले के नाम कार्यक्रम का आयोजन कैंट स्थित होटल डी रोज में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मेयर हरिकांत अहलूवालिया, वरिष्ठ अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख पप्पू गुज्जर और विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे अधिवक्ता रामकुमार शर्मा के अलावा वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान निर्धन कन्या सेवा समिति की तरफ 7 बालिकाओं की शिक्षा के खर्च वहन करने का संकल्प लिया गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे ब्रज और रसिक वृंदानंद वाले भजन गायक पंडित मुकुल द्विवेदी ने कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की, जिसके बाद बाबा खाटू श्याम जी और हनुमान जी के एक से बढ़कर एक गीत गाकर उन्होंने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। निर्धन कन्या सेवा समिति, यहाँ पर आकर मुझे जानकारी मिली कि ये संस्था लगभग 8 साल से ये जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको एडॉप्ट करते हैं और फिर उनको शिक्षा देते हैं और उनको आगे बढ़ाने में उनको एक तरीके से पूरा सामाजिक ज्ञान जिसको कहते हैं, और जब तक वो बड़ी ना हो जाए उनका पालन पोषण भी ये संस्था करती है। तो ये तो एक बहुत शुभ कार्य है और मैं समझता हूँ कि आज के समाज में ऐसे कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे कार्यक्रम एक समाज में और भी सभी को एक अच्छा संदेश देते हैं, औरों के अंदर भी ये भावना आती है कि हम भी संस्था के साथ जुड़ें। और मैं अभी यहाँ देखकर महसूस हो रहा है हमारे महानगर के सम्मानित नागरिकगण, माँ की शक्ति बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं समझता हूँ ज़रूर सबका ध्यान इस संस्था की तरफ है, इस संस्था से सब जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत, जिसे कहते हैं कि जितना सम्मान किया जाए, जो हमारे सभी साथी इसमें जुड़े हैं, तो ये बहुत बड़ी एक तरीके से सेवा है। 8वां वार्षिक उत्सव निर्धन कन्या सेवा समिति का अब तक हम सैकड़ों लड़कियों को कन्यादान कर चुके हैं। हर साल होता है दिसंबर में सामूहिक विवाह समारोह, जैसा कि आप सबको पता है, और हमारा शिक्षा को लेके बहुत ज़्यादा जोर है। हम शिक्षा के लिए आज 8वें वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में 7 बहनों को, छोटी छोटी बहनों को एडॉप्ट कर रहे हैं शिक्षा के लिए। तो हमारा जैसे नारी शक्ति को लेके और अपने समाज में मेरा मानना है कि हम अगर एक बेटे को पढ़ाते हैं तो वो एक घर को शिक्षा
शिक्षित करता है। अगर हम बेटी को पढ़ाते हैं, वो 2-2 घरों को संभालती है, 2 घरों को शिक्षित करती है। तो मातृशक्ति की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं है। इसी सभी को ध्यान में रखते हुए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं और मेरी टीम, हमारी महिला टीम, नारी शक्ति टीम, साथ में काम रात और दिन हम लोग इन चीज़ों को काम करके, मेहनत करके इसको यहाँ तक पहुँचा। इस्माइल गर्ल्स नेशनल इंटर कॉलेज एल ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मृदुला शर्मा ने किया। विद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर मृदुला शर्मा के निर्देशन में विद्यालय की शिक्षिकाओं अनूप निधि, वंदना सिंह, अंबिका, दीपमाला, दीपांशी एवं एनसीसी कैडेट्स के साथ छात्राओं द्वारा तिरंगा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। आजादी के महापर्व पर एनसीसी कैडेट्स ने आजादी का जश्न किस किस प्रकार से मना सकते हैं, इसके बारे में कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिया। इस दौरान विद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर मृदुला शर्मा ने छात्राओं को देशभक्ति के बारे में जागरूक करते हुए कहा कि मातृभूमि के प्रति समर्पण, रक्षा और उनका सम्मान करना ही देशभक्ति कहलाता है। एक सच्चा देशभक्त अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटता है। जानी थाना क्षेत्र के कस्बा सिवाल खास का रहने वाला सुहेल बुधवार देर शाम अपने पिता और चाचा के साथ घर के पास ही एक दुकान में बैठा हुआ था। आरोप है कि इस दौरान कस्बे के ही आधा दर्जन लोगों ने उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान जब शोर शराबा सुनकर लोग एकत्र हुए तो हमलावर मौके से फरार हो गए। आरोप है कि घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावरों पर मुकदमा दर्ज नहीं किया, जबकि पीड़ित पक्ष के लोग लगातार थाने के चक्कर काट रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो वे एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाएंगे। दिल्ली देहरादून बाईपास स्थित एक होटल में बुधवार दोपहर इंडियन बैंक ने कस्टमर मीट का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि चीफ जनरल मैनेजर इंडियन बैंक सुजय मलिक ने दीप प्रज्वलित कर सभी कस्टमर को संबोधित करते हुए बताया कि बैंक किस तरह ग्राहकों को अलग अलग तरह के लोन प्रोवाइड कराकर अपने कस्टमर बना रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि बैंक की कोई आधुनिक ऐप भी कस्टमर को अपनी पूंजी सुरक्षित रखने के लिए दी जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि वह मेरठ और आसपास के क्षेत्र में अपनी और नई ब्रांच खोलेंगे और कस्टमर सुविधा प्रदान करेंगे। इस दौरान कस्टमर मीट में आए सैकड़ों कस्टमर ने भी सवाल जवाब किए, जिनका जवाब बैंक अधिकारियों ने खुलकर किया। हम लोग मास के साथ डील करते हैं। सर ने कहा 11 करोड़ हमारे कस्टमर पॉपुलेशन है सर। हम लोग मास बैंकिंग को हैंडल करते हैं, तो हम लोग पर इतनी टाइम नहीं होती है कि पूरी चीज़ एक्सप्लेन करें। ये चीज़ आप हमारे ब्रांच में जब विजिट करते होंगे इस बात को अनुभूति करते हैं। बस इसी चीज़ की हमारी सीमाएं हैं, जिसके चलते आपको पूरी चीज़ नहीं पता है। सभी कस्टमर्स के साथ एंगेजमेंट के लिए एक कासा कैंपेन और एमएसएमई डिसबर्समेंट और रिटेल डिसबर्समेंट कैंप का आयोजन इंडियन बैंक ने करा मेरठ की धरती पर। और हम लोगों ने काफ़ी डिजिटलाइजेशन में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लेकर के आए हैं। करंट अकाउंट, सेविंग बैंक्स कस्टमर्स के लिए, इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए, जैसे मेरा मोबाइल बैंकिंग ऐप इंड स्मार्ट, उसको हम लोगों को यूज़ करने के लिए कस्टमर्स को बताना। हम लोगों को सारे एमएसएमई कस्टमर्स जितने हैं, उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने कॉरपोरेट कस्टमर्स हैं, कॉरपोरेट बोरोवर्स हैं, उनके सारे एम्प्लॉयज़ के सैलरी को अपने में समावेश कराना और उनको सर्विस देना और कस्टमर को सर्विस देने, उत्कृष्ट सर्विस देने के उद्देश्य से ये मीटिंग जो आज की गई ग्राहकों के साथ, वो कस्टमर मीट, वो उसके लिए कि ताकि हम पूरे समग्र तरीके से पूरे सारे ग्राहकों को अपने सारे प्रोडक्ट्स को बताते हुए वो हम लोग उनको अवगत कराएं और उनको हम लोग सेवा दें और वो हमारे साथ और जुड़े, नए कस्टमर्स और जुड़े। दौराला दिल्ली देहरादून हाईवे पर गांव वलिदपुर के सामने मुजफ्फरनगर की तरफ से आ रही बोलेरो पिकअप गाड़ी के पीछे की तरफ से आया छोटा टेम्पो ने छोटा हाथी को टक्कर मार दी। छोटा हाथी आगे से क्षतिग्रस्त हो गया। छोटा हाथी का चालक मनोज निवासी समोली गंभीर रूप से घायल हो गया। बोलेरो गाड़ी का चालक भी गाड़ी लेकर फरार हो गया। टोल एम्बुलेंस गाड़ी ने घायल मनोज को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया।
लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की खुशहाल कॉलोनी में मंगलवार रात लोगों ने एक युवक पर चोरी का आरोप लगाते हुए उसकी जमकर पिटाई कर डाली। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ के चुंगल से घायल युवक को छुड़ाकर थाने ले आई और उससे पूछताछ शुरू कर दी है। खुशहाल कॉलोनी में रहने वाले सरफराज नाम के व्यक्ति का आरोप है कि पकड़ा गया युवक उसके मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था, जिससे रंगे हाथ घर दबोच लिया गया, जिसके बाद लोगों ने पकड़े गए युवक की जमकर पिटाई कर डाली। मौके पर पहुंची पुलिस ने बामुश्किल भीड़ के चुंगल से घायल को बचाकर थाने भेज दिया। बंगाली कारीगर से हुई लाखों की लूट की घटना के मामले में घंटों बाद भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। बता दें कि चांदपुर से रिपेयर के लिए सोने की ज्वेलरी लेकर सोहराब गेट बस स्टैंड पहुंचे बंगाली कारीगर को दिन दहाड़े भरे बाजार बेखौफ बदमाशों ने अपना शिकार बना लिया और लाखों का सोना लूट कर आसानी से फरार हो गए। लूट की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित से घटना की जानकारी लेते हुए उसे थाने भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया और लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। लुटेरे कितने शातिर थे इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया लीजिए कि बदमाश अपने मुंह पर मास्क लगाकर बंगाली कारीगर दिलावर के पास पहुंचे और खुद को पुलिस बताते हुए चेकिंग के नाम पर दूसरे बदमाश के पास भेज दिया, जिसने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर कारीगर दिलावर से बैग खोलने के लिए बोला, जिसके बाद बदमाश उसे थाने ले जाने की बात कहते हुए बाइक पर बैठाने लगे। जब उसने बाइक पर बैठने को मना कर दिया तो बदमाश उसके मुंह पर घूसा मारकर बैग छीनकर आसानी से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से बदमाशों की तलाश कर रही है। 216 वेस्टर्न रोड स्थित दर्शन एकेडमी में वर्ष 2025-26 के लिए इवेंटिचर सेरेमनी बुधवार को धूमधाम से मनाई गई। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में शारीरिक शिक्षा विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण कुमार सहरावत उपस्थित रहे। इस दौरान प्रतिनिधियों ने मार्च पास्ट करते हुए मुख्य अतिथियों को सलामी दी। अतिथियों ने स्कूल के नवनिर्वाचित छात्र परिषद के सदस्यों में हेड बॉय मृदुल ऋषि पांडे, हेड गर्ल रुद्राक्ष अवंतिका मिश्रा, वाइस हेड बॉय आदित्य शर्मा, वाइस हेड गर्ल मंतिका कपूर, स्पोर्ट कैप्टन बॉय अब्दुल सुबान, स्पोर्ट कैप्टन गर्ल ईशा मलिक और चारों सदनों के हाउस कैप्टन, वाइस हाउस कैप्टन, क्लब के 20 छात्र छात्राओं प्रीफेक्ट्स को बैच पहनाकर सम्मानित किया गया। 140 नवनिर्वाचित छात्र परिषद के प्रतिनिधियों ने सभी के समक्ष अनुशासन पद प्रतिष्ठा की शपथ ली। इस दौरान सभी ने तालियों के साथ सभी स्टूडेंट्स का स्वागत और उत्साहवर्धन किया। छात्र छात्राओं ने हुला हप ड्रिल और एरोबैरिक्स कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए छात्रों को अनुशासन का महत्व बताया और जिम्मेदारी का निर्वाह ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा से करने की बात कही। वहीं दर्शन एकेडमी के प्रधानाचार्य बिशपजीत दत्ता ने मुख्य अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आभार व्यक्त किया। प्रधानाचार्य ने छात्रों से अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इन्वेस्टिचर सेरेमनी एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहां नवनिर्वाचित छात्र परिषद के प्रतिनिधियों को कुछ भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। जिम्मेदारी का पदनाम और प्रतिनिधियों को अधिकार देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें पढ़ाई के साथ साथ एक ही समय में शक्तिशाली और देखभाल करने का आजीवन कौशल सिखाता है। I'm very proud that our school is celebrating 30 years. Its Pearl Jubilee celebration year is going on, along with the Pearl Jubilee celebration year of Darshan Education Foundation also. And ये जो प्रोग्राम हो रहा है इन्वेस्टिचर सेरेमनी का, ये पर्ल जुबली सेलिब्रेशन ईयर के साथ इतना मैच हुआ, इतना कोइंसाइड हुआ है कि I am taking pleasure in announcing that our students, the council body will remain sincere, will remain loyal to the institution and the foundation. और जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन ने कोशिश की है कि we create generations of peacemaker, definitely this student council body, they are going to learn and develop the leadership qualities in them and become the true generations of peacemaker. अपना जिला में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।